ज्यादा हैरान होता। अब वो खुद से कहने लगता, ये बॉडी कितनी ज्यादा हल्की है। अब थोड़े अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था। सका अपनी पुरानी बॉडी में थोड़ी देर तक भी भाग नहीं सकता होता। ये बॉडी उसके लिए किसी गोल्ड से कम न होती, किसी डायमंड से कम न होती। वो इस बॉडी में भागने के अलावा भी बहुत कुछ कर पा रहा था। काफी देर तक भागता रहता, यहाँ तक सुबह से कब शाम हो जाती इससे पता न चलता। अब क्लास में उससे ये सारी थकावट और थकन अब महसूस हो रही है। ना थका होता कि अब वो अचानक से सो जाता और उससे पता भी न चलता। अगले ही लम्हे में यंग का जैसे ही अपनी आंख खुलता, वो अपने आप को अपने पुराने जिस्म में पाता। देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, उसके सर पे छत टूट आती और उसने कोशिश करता कि कैसे न कैसे करके बस वो जल्दी से सो जाए, ताकि वो अगली बार जैसी उठे वो अपनी न्यू बॉडी में हो। पर उसे रियलाइज होता कि ये बॉडी तो सुबह से सो रही है, तो इसका मतलब वो चाह के भी दोबारा नहीं सो सकता। हानी स्कूल की तरफ शिफ्ट होती, जहाँ पे हानियल उसे पीकाबू करने जैसी जाती। सका की बॉडी को झटके से हिलाने की वजह से सका फौरन से अपनी न्यू बॉडी में स्विच बैक हो जाता। आखिर इतना कुछ हो जाने के बाद यह सका फौरन से खड़ा होके हानियल को शुक्रिया कहता कि हानियल की ही वजह से वो अपनी बॉडी में वापस स्विच बैक हो गया। तो हाँ यार, अब देखते ही देखते पूरा का पूरा दिन गुजर जाता। सका रात के वक्त अपनी पुरानी बॉडी में शिफ्ट बैक हो गया होता, ताकि उसकी नई बॉडी सो सके। सका अपनी एक बॉडी में स्कूल जाता है और अपनी दूसरी बॉडी में कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने लगा है। जब शॉप का मालिक कल लौट के वापस जा रहा होता, जाते जाते यह सक्का से कहने लगता, ओए ओए, क्या तुम नाइट शिफ्ट अकेले अपने आप को पूरी रात में संभाल पाओगे? क्या सक्का इसके जवाब में कहने लगता, फिक्र मत करिए, मैं पूरा दिन सोया रहा। दरअसल शुरू में तो यह सक्का अपनी न्यू बॉडी के साथ स्टोर में पार्ट टाइम जॉब के सिलसिले के लिए आया होता। यहाँ तक शॉप का मालिक भी यन सक्का को काफी ज्यादा खूबसूरत पाता। वो दिल ही दिल में सोचने लगता, इसके होते हुए तो यहाँ पे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो सारी सी बात है, मेरी कमाई भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सोच के वो बिना सर्वे के और बिना किसी इंटरव्यू के यन सक्का से कहता, तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और वो भी जितनी मर्जी तनख्वाह तुम मांगोगे। उससे कहने लगता, तुम आखिर कब से ज्वाइन करोगे? और यन सक्का अपने टेढ़े मुंह से कहने लगता, दरअसल ये जॉब मेरे दोस्त के लिए है। असल में यन सक्का इसी तरह अपनी पुरानी बॉडी में स्विच बैक करके यहाँ पे आता। शॉप के मालिक का बिहेवियर उसके साथ काफी ज्यादा सख्त होता। कैसे ना कैसे करके बड़ी मुश्किलों से उसे जॉब मिल ही गई होती। इसी तरह नाइट शिफ्ट का टाइम हो जाता और उसका मालिक शॉप छोड़ के चला जाता। उधर ही दूसरी ओर यन सक्का अपनी बॉडी के बारे में सोच रहा था कि अभी तक मुझे कितनी मालूमात है। ये कहते हुए ये सब कुछ डायरी में लिख रहा होता। जैसे ही सोता हूँ तो उधर ही मैं अपनी दूसरी बॉडी में स्विच हो जाता हूँ। और स्विच होने का दूसरा तरीका यह है, अगर कोई भी या फिर मैं अपनी दूसरी बॉडी को जगाने की कोशिश करूँ तो मैं उसमें स्विच बैक हो जाता हूँ। सबको नोट करने के बाद यन सक्का अपनी इस मोटी बॉडी को भूखा पाता। यन सक्का ने थोड़ी देर पहले ही अपनी दूसरी बॉडी को खिलाया होता। इसका मतलब कि दोनों बॉडी पे खर्चा अलग अलग होगा। तो हाँ यार, अब थोड़ी ही देर में यन सक्का के न्यू फैशन डिजाइनर के क्लास मेंबर सीधा इसी शॉप में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। वो अब यन सक्का से कहने लगते हैं कि हमें सिगरेट चाहिए है। पर यन सक्का उन्हें आगे से कहता, इससे पहले अपनी आईडी दिखाओ। इसी में उसका क्लासमेट किसी और की आईडी दिखाते हुए कहने लगता, मैंने थोड़ा सा वजन गेन किया है। यन सक्का समझ जाता और यही वजह से वो उससे कहने लगता, माफ करना पर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसी बीच में इसी कन्वीनियंस स्टोर में जिंग सियोंग भी आके कहने लगता, ओए, अगर आईडी काम नहीं करी तो कहीं और पे चलते हैं। कि अब उसकी नजर सीधा अब यन सक्का पे पड़ती। उसे देख के ही समझ आता कि ये वही है जिसकी मैंने काफी ज्यादा तोड़ी चाड़ी थी। अब काफी ज्यादा सामान उठा के सीधा यन सक्का के पास आके कहने लगता, अगर ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल ना हो तो तुम इससे अपनी पॉकेट से पे करोगे। तुम्हें तो पता है हमारे बीच में काफी खिलाफत है, तो उसे खत्म करने के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। यन की नजर अब जैसे ही उसके बैच पे पड़ती तो वो नोटिस करता कि इसका नाम भी पार्क यन सक्का है। देख के उसे वो लम्हा याद आता कि जिस दौरान उसकी क्रश मीजिन हमारे स्कूल में इसी नाम के एक हैंडसम शख्स पे मर मिठी है। इसी को याद करते हुए वो कहने लगता, तो तुम्हारा नाम भी पार्क यन सक्का है? हाँ, तुम तो उसके करीब भी नहीं पहुंचते, लेकिन हाँ, तुम दोनों में एक चीज कॉमन है, वो जो कि मीजिन पे लाइन मारना। इसी के बारे में सोचते हुए वो एक बार फिर से हमारे बेचारे गोबुलो यन सक्का पे टूट पड़ता। कुछ इतना दमदार होता कि यन सक्का एक ही बांध से जमीन पे गिर जाता। यहाँ पे भी आके ये सब कुछ खत्म ना होता। अब उसके ऊपर बैठ के इसी तरह या फिर उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक पंचेस की बारिश कर देता। इस सब के बाद वो यन सक्का को नंगा करके उसकी तस्वीर खींचते और अब उससे ब्लैकमेल करते हुए कहने लगते, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश भी की तो तुम्हारी ये तस्वीर भी हम वायरल कर देंगे। के जाने के बाद यन सक्का एक बार फिर से पूरे तरीके से टूट जाता। वो अपने घुटनों पे बैठ जाता और उससे
एक बार फिर से अपने उन्हीं पुरानी बुलीज की याद आने लगती और ये काफी होता उसके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। इन सब के बाद उसकी खरीद मालूम करने के लिए उसकी अम्मी की कॉल आती। सक्का अंदर अंदर से टूटा हुआ सिर्फ थोड़ी देर अपनी अम्मी से बात करता। सक्का उससे कहता है अभी वो फिलहाल बिजी है। अब उसकी मदर जो जो ही बात कर रही होती है कि अचानक से एक शख्स आता। आते ही उसकी अम्मी फौरन से कॉल काट देती। यहाँ पे हमें पता चलता उसकी अम्मी काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती। वो यहाँ तक रातों को रद्दी जमा करके बेचती होती ताकि वो अपने बेटे का नया घर का रेंट और उसके स्कूल के खर्चे पूरे कर पाए। इसके ठीक अगले दिन यंसक्का जैसे ही अपनी क्लास में एंटर करता, अनियन यंसक्का के पास आके कहने लगती, ओए ओए जल्दी यहाँ पे आओ, जिनसियन हमें कुछ मजेदार सा दिखा रहा है। तभी यंसक्का को पता चलता ये सारे लोग उसकी पुरानी बॉडी की नंगी पिक्चर पे ही हंस रहे हैं। सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं जिंगसियंग ने उससे बहुत बुरे तरीके से पीटा। यहाँ तक तो जिंगसियंग ने उस पे मुक्कों की बारिश कर डाली। उसके पंचेस इतने ज्यादा फास्ट थे मैं उसके पंचेस तक नहीं दिख रहे थे। ये बातों से हमें ये भी मालूम पड़ता कि जिंगसियंग दरअसल एक बॉक्सर है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि वो लोग उसकी मदर का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। सुअर है, बेशक उसकी अम्मी भी ऐसी होगी। और हाँ, शायद जितना बुरा हमने उसका हाल किया है वो जरूर अपनी मदर को लाएगा। लेकिन जब वो लाएगा हम उसकी मदर का भी यही हाल करेंगे। हालांकि उन्हें क्या मालूम जिस शख्स की वो बात कर रहे हैं वो शख्स उनके सामने खड़ा है। यंसक्का ये सारी की सारी बातें सुन रहा था और उससे अपनी मदर की याद आने लगती। यंसक्का उनकी और बातें ना सुन पाता। यंसक्का उनकी बात को काटते हुए कहने लगता, ओए तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एटलीस्ट तुम उसकी मदर को तो बीच में मत घसीटो। पूरी क्लास की नजर इन्हीं पे टिकी हुई होती है। सिंह अब उसकी तरफ देख रहा था कि तभी उसका ध्यान अपने क्रश मिजन पे पड़ता कि मिजन की भी नजर है यंसक्का पे ठहरी हुई है। देख के जिंगसियंग फौरन से गुस्से से खड़ा होता। उससे ये बात बर्दाश्त ना हो रही होती। जिंगसियंग अब उससे कहने लगता, तो वाकई में तुम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। थोड़ी देर आग की तरह गर्दिश करती पूरे स्कूल में। कह सकते हो कि स्कूल का हर एक शख्स जिंगसियांग और यंसक्का की फाइट देखने के लिए पहुंच जाता। मिचिन यहाँ पे जिंगसियांग को रोकने की कोशिश करती और वो रियलाइज करता कि वो अभी भी यंसक्का की तरफदारी कर रही है। इसी वजह से जिंगसियांग जैसे यंसक्का पे टूटने को जा रहा था, लेकिन एनी मौके पे इनका एक क्लासमेट आके जिंगसियांग का हाथ पकड़ लेता। इसका नाम हंग जोयल होता। और इस सब के बावजूद भी जिंगसियांग अपना हाथ छुड़वा के एक बार फिर से यंसक्का पे टूट पड़ता। जिंगसियांग जैसे ही उस पे पंच से वार कर रहा था, फिर तभी यंसक्का का वो लम्हा याद आता जिस वक्त जिंगसियांग के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि जिंगसियांग का पंच इतना ज्यादा तेज था कि हमें उसका पंच तक नहीं दिख रहा था। इसी मौके में इसी को याद करते हुए यंसक्का अपने दिल ही दिल में कहने लगता, लेकिन मैं उसके पंचेस को देख पा रहा हूँ। वैसे अपनी पुरानी बॉडी में मैं काफी बार बुली हो चुका हूँ। इतनी बार मार खाने की वजह से, पंचेस खाने की वजह से कहीं ना कहीं पे मुझे उन गुंडों के इतने स्पीड से बड़े हुए पंचेस दिखने भी लगे थे। फर्क सिर्फ इतना ही होता था कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा मोटी होती थी और वो वक्त पे उसके पंचेस को डॉज नहीं कर पाती थी, जबकि मेरी ये बॉडी कुछ ज्यादा ही फास्ट है। यही सोचते हुए यंसक्का बड़ी आसानी से उसके वार को डॉज कर लेता। देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती और ऊपर से उसके पंचेस की स्पीड की कोई लिमिट तक नहीं। सब कुछ देख के जिंगसियांग खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता। जिंगसियांग उसकी तरफ जितने भी ज्यादा वार करता, यंसक्का उन्हें उतनी ही आसानी से डॉज करता चला जाता। और उन्हीं पंचेस को डॉज करते करते यंसक्का अपने आप को कॉर्नर में पाता। अब जिंगसियांग जैसे यंसक्का का काम तमाम करने को जा रहा था, यानी मौके पे यंसक्का पैनिक करते हुए अपने हाथ को अपने मुंह की तरफ ले जाता। हाँ यार, इस तरह अब देखते ही देखते यंसक्का ने इसका ये वार गलती से ब्लॉक कर लिया होता। ये देख के जिंगसियांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि उसके सर पे छत टूट आई हो, उसके पैर रखने के लिए कोई जगह तक ना बची हो। जिंगसियांग कहने लगता, ये कोई नूबी नहीं है, बल्कि इसका फाइटिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जबकि यंसक्का अपने दिल ही दिल में परेशानी की हालत में कहने लगता, ओए ओए अब मैं क्या करूं, इसके पंचेस तो तेज होते चले जा रहे हैं। यंसक्का अब रियलाइज करता कि एक बार फिर से लोग अपने कैमरे खोल के वीडियो वगैरह बना रहे हैं, लेकिन इस बार यंसक्का नहीं पिट रहा बल्कि पीटने वालों को पीट रहा है। यंसक्का को वो सारे लम्हे याद आने लगते हैं जिस वक्त वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से बुली होता था। मगर अब वक्त आ चुका है अपना बदला लेने का। यंसक्का एक बार फिर से जिंगसियांग के पंच को डॉज करते हुए पर यंसक्का उस पर अपने पंच से वार करता और जिस तरीके से उसने वार किया होता कि सिर्फ एक ही पंच से जिंगसियांग अपने घुटनों पे बैठ जाता, यहाँ तक हिलने के भी लायक ना होता।
अब फिर से यसका का नाम पूरे स्कूल में गर्दिश करने लगता। अनिल काफी ज्यादा खुश होती। जिनकी जान में जान आती। दर से तड़पते हुए जमीन पे पड़ा, लेकिन फिर भी अपने दिल ही दिल में कहने लगता, ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, और ऊपर से मिजिन ने सब कुछ देख लिया। हालांकि अब हमें दिखा जाता इन सब के बाद एज यूजुअल जितने भी पॉपुलर गाय होते स्कूल में, उन सबको ये खबर मिलती चली जाती। सबके मुंह में बस एक ही सवाल होता,